ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ सदा के लिए नहीं रहता है। वह कुछ दिनों के लिए मनमोहक, आकर्षक और सुंदर लगती है, पर एक दिन वह खत्म हो जाती है। हमारा सुंदर शरीर और जीवन भी, जिसको हम अक्सर दुनियाई चीज़ों से ज़रूरत से ज़्यादा संवारते और परवाह करते हैं, खत्म हो जाएगी। अगर कोई इस दुनिया में सदा के लिए है तो वह है ईश्वर और उसकी शक्ति। वे चाहे तो किसी को भी अनंत काल तक बने रहने दे सकते हैं और अच्छे और भले लोगों के लिए यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा इसे वे संभव भी बनाए हैं। अगर हम उसे प्यार करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और उसकी इच्छा के आधार पर अपने सांसारिक जीवन को जिएंगे, तो हम कभी नष्ट नहीं होंगे। भले ही शारीरिक तौर से हम मर मिट जाएंगे, पर आध्यात्मिक तौर से ईश्वर के साथ सदा अनंत जीवन में रहेंगे। कोई भी महासंकट और विपत्ति हमें नहीं मिटा पाएगी। हमारा सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। इसी बात को आज के पाठ हमें बताते हैं और ईश्वर को अपना केंद्र मानकर अपने जीवन को जीने की सीख देते हैं और अनंत जीवन पाने के लिए लालायित होने और तैयारी करने के लिए ललकारते हैं। आज का पहला पाठ मलाकी के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें एक दिन सभी दुष्टों, अभिमानियों और कुकर्मियों के नष्ट होने की बात कही गई है। मन में सवाल उठता है, उनकी ये स्थिति क्यों होगी? वे क्यों नष्ट होंगे? इसका सीधा सा जवाब है, क्योंकि ईश्वर उनको दुष्ट, अभिमानी और कुकर्मी बनने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा था। उन्होंने ईश्वर की इच्छा को जानकर भी उसको पूरा नहीं किया। वे ठीक उसके विपरीत काम किए। साथ ही उन्हें अपनी गलती और कुकर्मों का कभी भी एहसास नहीं हुआ। ये पाठ आज हमें भी सतर्क और सावधान करते हैं और अपने मनोभावों और कर्मों पर विचार कर उनमें सुधार करने के लिए प्रेरणा देते हैं। पाठ में यह भी बताया गया कि जो प्रभु भक्त और प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उनके इच्छा के आधार पर चलते हैं, उन पर धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी, अर्थात उनको कोई भी महासंकट मिटा नहीं पाएंगे। अतः हम क्या चाहते हैं? अभिमानी, दुष्ट और कुकर्मी व्यक्ति बनकर नष्ट हो जाना, या फिर प्रभु भक्त और प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला बनकर सदा के लिए बने रहने वाला बनना चाहते हैं? आज का दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को आग्रह करते हैं कि वे ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत की कमाई की रोटी खाएं, अर्थात आलस्य का जीवन ना जिएं। वर्तमान समय में हमारे देश पर गौर कीजिए। काम करने के संबंध में लोगों की मानसिकता क्या है? कम काम करें और अधिक से अधिक वेतन ले। अगर काम करने को देखने वाला कोई ना हो तो काम किस तरह का होता है? दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर लोग कामचोर होते हैं। क्या यह सही है? आज हम अपने काम करने की मानसिकता पर विचार करें। हर काम ईश्वर की सेवा है। ईश्वर चाहता है कि हम अपने कामों में ईमानदार हों और मेहनत की मजदूरी लें। भले ही हमारे काम करने को कोई देखे या ना देखे, उसे ईश्वर जानता है। अतः हमारे काम करने की मानसिकता, ईमानदारी और सच्चाई हमें महान बनाएगी और दुनिया के अंत में विपत्ति
और महासंकट के समय में वह हमें नष्ट होने से बचाएगी। क्या हम बचना या नष्ट होना चाहते हैं? आज के सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आतंकित करने वाली जैसे युद्ध, क्रांति, भूकंप, महामारी, अकाल, धर्म सतावट आदि घटनाएं घटने की बात करते हैं। इस तरह की बात सुनने से आपको कैसा लगता है? सामान्यतः अधिकतर लोग डर जाते हैं और नहीं चाहते कि इस तरह के महासंकट और विपत्ति आए। लोगों के डर का मुख्य वजह होता है उनकी मौत। कोई मरना नहीं चाहता है, पर जो प्रभु भक्त है, ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता है। उनको पता होता है कि उनकी एक दिन मौत होगी ही, तो क्यों ना प्रभु के लिए अच्छे काम करते हुए मर जाएं। वे अच्छा, ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीते हुए मरने के लिए सदा तैयार रहते हैं, अतः उन्हें कोई डर नहीं लगता। संत पौलुस के समान उनका विश्वास होता है कि मृत्यु के द्वारा उनको धार्मिकता का मुकुट मिलने वाला है। कई नबी और संतगण इसके उदाहरण हैं। यही वजह है कि यीशु अपने अनुयायी और भक्तों से आग्रह करते हैं कि वे अपने जीवन की हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हुए धीरज धरें, यीशु की प्रतिज्ञाओं पर पक्का विश्वास करें और उसके शिक्षाओं के आधार पर अपना जीवन को जिएं। दुनिया की तड़क भड़क और मनमोहक चीज़ों के बहकावे में ना आए। वे संयमित और अनुशासित जीवन जिए, धार्मिक जीवन जिए और ये ही उनको हर महासंकट से उबारेगी। अतः हम भी इन बातों पर गौर करें और जीवन के बुराइयों को छोड़कर एक अच्छा धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करें। और याद रखें, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा।